नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कल आए कई एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार देश में फिर से बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, जबकि यूपीए को एक बार फिर करारा झटका लगने जा रहा है। यूपीए 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। इस बार न्यूज 18 समेत कई न्यूज चैनल्स ने अलग अलग एजेंसियों के सहयोग से अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया। तो अगले 1 घंटे तक हम आपको सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल को तफसील से दिखाएंगे। साथ ही खास तौर पर न्यूज 18 इप्सॉस ने एग्जिट पोल के विश्वसनीय आंकड़े कैसे जुटाए, इसका भी पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। तो बिल्कुल न्यूज 18 इप्सॉस के एग्जिट पोल में हमारे पास बिहार और झारखंड की कुछ सीटों की विनिंग कैंडिडेट डिटेल आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जनता ने किस हॉट सीट पर किसे चुना है। तो आपके सामने पटना साहिब की सीट, जो हाई प्रोफाइल सीट भी, जहां से रविशंकर प्रसाद का पलड़ा भारी बताया जा रहा था। और ऐसे में न्यूज 18 इप्सॉस का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाई गई है, उसमें पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का पलड़ा भारी भी और जीत की संभावना भी जाहिर की गई है। तो वहीं इसके अलावा पाटलिपुत्रा सीट की बात की जाए तो ये सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है। मीसा भारती सीट से चुनावी मैदान में, और ये कहा जा रहा था कि क्या मीसा भारती यहां पर वो दबदबा बनाए रख सकती हैं क्या। हालांकि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा सीट से बीजेपी कैंडिडेट, और इनका पलड़ा यहां से ज्यादा भारी बताया जा रहा है। एग्जिट पोल में जिस तरीके से सीटें दी गई हैं, बिहार में भी अगर खास तौर पर बात की जाए एनडीए को, वैसे में पाटलिपुत्रा सीट पर रामकृपाल यादव ज्यादा उनका पलड़ा भारी दिखता है मीसा भारती के तुलना में। और ऐसे में ये सीट भी बीजेपी के खाते में आती हुई, इन अगर चुनावी आंकड़ों को देखा जाए, एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखा जाए, उसमें अनुमानतः और संभावित सीटें जो आने जा रही हैं बीजेपी को और एनडीए के तौर पर, तो रामकृपाल यादव का पलड़ा इस पाटलिपुत्रा सीट से भारी दिखता है। तो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा सीट पर किसका पलड़ा भारी है, किसके पास ये सीटें आने जा रही हैं। जो एग्जिट पोल न्यूज 18 इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है, उस एग्जिट पोल में जो एनडीए को सीटें बिहार में मिलने जा रही है, उन सीटों के आधार पर, उन संख्या के आधार पर ये पटना साहिब के बाद पाटलिपुत्रा सीट भी आ रही है एनडीए के पास। और वहीं मधेपुरा सीट की बात कर ले तो मधेपुरा सीट पर कौन कैंडिडेट यहां पर जिसका मजबूत स्थिति नजर आती है, दिनेश चंद्र यादव जेडीयू कैंडिडेट। ये सीट मधेपुरा की सीट जेडीयू के खाते में गई थी, दिनेश चंद्र यादव को कैंडिडेट बनाया गया। और यहां पर इप्सॉस की तरफ से जो एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आए हैं, और सिर्फ इप्सॉस की ही बात हम नहीं करेंगे, इसके अलावा तमाम वो एजेंसियां जिन्होंने आंकड़ों में एनडीए को पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें दी हैं, उनमें बिहार में भी एनडीए को अच्छी खासी सीट दी गई है। और अगर ये सीटें विनिंग कैंडिडेट में तब्दील होती हैं, तो ये सीटें किस पार्टी को और किस कैंडिडेट को और कहां से मिलने जा रही हैं, वो तमाम संभावित नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मधेपुरा की सीट, जो कि जेडीयू की तरफ से दिनेश चंद्र यादव यहां पर चुनावी मैदान में थे, उनकी तरफ यहां उनका पलड़ा भारी नजर आता है। वहीं बेगूसराय सीट हाई प्रोफाइल सीट, जहां से गिरिराज सिंह जो ये बार बार दावा कर रहे थे कि कोई चुनौती ही नहीं है कन्हैया कुमार, वैसे में ये सीट भी गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं। जो एग्जिट पोल के आंकड़े बिहार के परिप्रेक्ष्य में सामने आए हैं, उस अनुमानतः ये कहा जा रहा है कि बेगूसराय की सीट गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं और यहां से इनका पलड़ा भारी है। यानी कि गिरिराज सिंह के दावों पर अगर यकीन किया जाए, उनके स्टेटमेंट पर यकीन किया जाए, तो वो कन्हैया कुमार को कभी भी चुनौती नहीं मान रहे थे और ये कह रहे थे कि यहां पर जो जीत है वो एक तरफा होगी। हालांकि ये तमाम स्थितियां और जो आंकड़े और आंकड़ों के साथ वो कैंडिडेट जो संभावित तौर पर विनिंग कैंडिडेट के तौर पर नजर आते हैं और जिनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, उसमें गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल बेगूसराय से।
वहीं जमुई सीट की बात कर लें तो चिराग पासवान, जी हां, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान यहां से ये सीट निकाल रहे हैं। और ये कहा जाए कि अगर ये सीट वो निकाल रहे हैं तो यहां से लगातार दूसरी बार उनकी जीत होगी। 2014 में भी उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी और एक बार 2019 में भी ये सीट निकालने में वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वो तमाम संभावित नाम हैं जो जीत के तौर पर सामने 23 तारीख को एग्जैक्ट के तौर पर सामने आएंगे। फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं और एग्जिट पोल के नतीजों में न्यूज 18 इप्सॉस का जो एग्जिट पोल है उसमें जितनी सीटें बिहार में दी गई हैं एनडीए को, वहां से ये सीटें जहां से एनडीए अपने कैंडिडेट जीतता हुआ और यहां से उनका पलड़ा भारी नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें चिराग पासवान जमुई से एलजेपी कैंडिडेट। वहीं सारण की बात कर ली जाए तो सारण की ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर दो कैंडिडेट जिसमें चंद्रिका राय और उनके सामने राजीव प्रताप रूडी बीजेपी कैंडिडेट, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर और इसीलिए हम आपको ये दोनों ही नाम दिखा रहे हैं जिसमें किसका पलड़ा भारी है ये अभी साफ नहीं है। ये सीट किसके पास जा सकती है ये साफ नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है जिसमें चंद्रिका राय लालू प्रसाद के समधी और उनके सामने बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी की चुनौती। तो आपको हमने दिखाया कि बिहार में वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर किस पार्टी के कैंडिडेट का पलड़ा भारी है या वो यहां से ये सीटें निकाल सकता है और कहां पर कांटे की टक्कर है, स्थितियां अभी साफ नहीं हो पाई हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में भी न्यूज 18 इप्सॉस की तरफ से 10 सीटें जो हैं वो दी गई हैं बीजेपी को। और एनडीए की बात कर ली जाए तो ऐसी स्थिति में जयंत सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट हजारीबाग से ये सीट निकाल रहे हैं, इनका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। ये तस्वीर न्यूज 18 इप्सॉस की तरफ से जो एग्जिट पोल और उन एग्जिट पोल के तौर पर जितनी सीटें झारखंड में दी गई हैं एनडीए और बीजेपी को, वैसे में जयंत सिन्हा हजारीबाग की सीट पर उनका पलड़ा मजबूत और भारी भी दिख रहा है। ऐसे में जयंत सिन्हा बीजेपी के लिए ये सीट निकालते हुए। वहीं धनबाद की बात कर लें तो धनबाद से पीएन सिंह भी ये सीट निकाल रहे हैं। इप्सॉस के अगर आंकड़े सामने रखे जाए उन आंकड़ों के तौर पर 10 सीटें जो हैं वो जा रही हैं बीजेपी के पास और ऐसे में न्यूज 18 इप्सॉस के आंकड़ों को अगर मद्देनजर रखें तो पीएन सिंह धनबाद से बीजेपी कैंडिडेट, यहां से इनका पलड़ा भारी है। तो न्यूज 18 इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में 199 लोकसभा सीटों पर करीब 1.25 लाख मतदाताओं से सर्वे के आधार पर संभावित नतीजे तैयार किए हैं। हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को 336 और यूपीए को 82 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। – 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। उससे पहले न्यूज 18 ने 199 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से इंटरव्यू के जरिए नतीजों को बता दिया है। न्यूज 18 और इप्सास का दावा है कि 23 मई को आने वाले नतीजे हमारे सर्वे में दिखाए गए आंकड़ों के करीब होंगे। न्यूज 18 इप्सोस ने 542 सीटों में से एनडीए को 336 सीटें दी हैं और वोट शेयर 48.5% रहेगा, जबकि बीजेपी को अकेले 276 सीटें आ सकती हैं और वोट शेयर 39.6% है और बीजेपी के सहयोगी दलों को 60 मिलेंगी जिनका वोट शेयर 8.9% है। वहीं यूपीए के खाते में 82 सीटें आने की संभावना है और वोट शेयर 25% का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को अब की बार 46 सीटें और 18.8% वोट शेयर से संतोष करना पड़ सकता है और कांग्रेस के सहयोगी दलों को 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वोट शेयर 6.2% रह सकता है। न्यूज 18 इप्सोस के सर्वे में करीब 1.25 लाख मतदाताओं से अलग अलग मानकों के जरिए लिए इंटरव्यू से आंकड़े सामने आए हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को 26.5% वोट शेयर के साथ 124 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 38 सीटें और वोट शेयर 4.5% रहेगा। यूपी में एसपी को 2.1% वोट शेयर के साथ 10 सीटें, यूपी में ही बीएसपी को 2.5% वोट शेयर के साथ 7 सीटें, तेलंगाना में टीआरएस को 12 सीटें और वोट शेयर 1.6%, ओडिशा में बीजेडी को 2.0% वोट शेयर के साथ 13 सीटें, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को 13 सीटें और वोट शेयर 1.9%, आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 1.9% वोट शेयर के साथ 11 सीटों से संतोष करना पड़ेगा।
केरल समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लेफ्ट को 2.6% वोट शेयर के साथ 12 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और वोट शेयर 0.2% रहेगी। बाकी अन्य लोकसभा उम्मीदवार 7.2% वोट शेयर के साथ 7 सीटों पर कब्जा जमा सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान के दौरान अलग अलग मानकों के जरिए मतदाताओं से लिए सैंपल के आधार पर न्यूज 18 और इप्सोस ने एग्जिट पोल के नतीजे दिए, जो 23 मई को आने वाले आंकड़ों के करीब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब आइए आपको बाकी एजेंसियों का एग्जिट पोल भी दिखाते हैं और इन सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत और यूपीए को करारा झटका लगा है। चुनाव के खत्म होने के साथ ही कयासों का बाजार गर्म है। अगली सरकार को लेकर अनुमानों की बाढ़ आई हुई है। कोई बीजेपी की बहुमत वाली सरकार का कयास लगा रहा है, तो कोई बहुमत से चंद कदम दूर दिखा रहा है। तो चलिए पहले उन सर्वे को देखते हैं। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी गठबंधन को 339 से 365 सीटें, यूपीए गठबंधन को 77 से 108 सीटें और अन्य पार्टियों को 69 से 95 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज नेल्सन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 277 सीटें, यूपीए गठबंधन को 130 सीटें और अन्य पार्टियों को 135 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 287 सीटें, यूपीए गठबंधन को 128 सीटें और अन्य पार्टियों को 127 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 305 सीटें, यूपीए गठबंधन को 124 सीटें और अन्य पार्टियों को 113 सीटें मिल सकती हैं। VMR टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 306 सीटें, यूपीए गठबंधन को 132 सीटें और अन्य पार्टियों को 104 सीटें मिल सकती हैं। एनडीटीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 295 सीटें, यूपीए गठबंधन को 127 सीटें और अन्य पार्टियों को 120 सीटें मिल सकती हैं। ये सभी संभावनाएं लोकसभा की 542 सीटों पर हुए एग्जिट पोल्स की हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को स्पष्ट बहुमत का अनुमान है, तो वहीं यूपीए को पिछली बार से दोगुनी सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। चलिए अब नेताओं की जुबानी सुनते हैं कि किस पार्टी का क्या हाल है। जनता ने विश्वास इसलिए जताया कि मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, जो वो काम किया है उन्होंने, तो काम का इनाम है ये कि एग्जिट पोल में भी आगे और गिनती होगी तो उसमें और आगे। बहुत करके तो जो 2004 में स्थिति बन गई थी, जो दुनिया भर के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे थे, वही परिस्थिति 2019 में होने वाली है। वैसे तो मैं प्री पोल और पोस्ट पोल वही सर्वे पर विश्वास करता नहीं हूँ, इसलिए सारी बातें जो है 2019 के चुनाव में 23 मई को ही पता पड़ेंगी। एग्जिट पोल है कि मजाक है अपने आप में? एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित हुआ है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। 2004 से लेके और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, उस तक का इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। जितना मुंह उतनी बातें। एग्जिट पोल के मुताबिक जो पार्टी जीत रही है वो इसे सही करार दे रही है और जो हारती दिख रही है वो इस पर सवाल उठा रही है। असली फैसला 23 मई को होना है, जब ईवीएम बोलेगा और जीत का राज खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तस्वीर जो है वो 23 तारीख को ही साफ होगी। ये तो आपने पूरे 542 सीटों पर आने वाले संभावित नतीजों को देख लिया। अब आइए आपको न्यूज 18 इप्सॉस के राज्यवार एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी संभावित सीटें मिल रही हैं। दो 2019 के सबसे बड़े महासमर के नतीजे तो 23 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले न्यूज 18 और इप्सॉस ने एनडीए के लिए 336 सीटों का अनुमान लगाया है। वहीं यूपीए को बहुमत से बहुत दूर रखते हुए 82 सीटें दी हैं। एनडीए और यूपीए को किन राज्यों से कितनी सीटें मिली हैं, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को 59 से 61 सीटें दी गई, जबकि सहयोगी अपना दल के लिए 0 से 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस के लिए सर्वे में 1 से 2 सीटों का अनुमान लगाया गया है। साथ ही यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन को 17 से 19 सीटें दी गई।
यूपी के बाद अब एमपी के बारे में जान लीजिए। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी के लिए 24 से 27 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं एमपी में कांग्रेस को सर्वे में 2 से 4 सीटें दी गई हैं। यूपी और एमपी की तरह ही बिहार में भी एनडीए का ही बोलबाला है। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में बिहार में बीजेपी के लिए 15 से 17 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू को एग्जिट पोल में 12 से 14 सीटें दी गई हैं और एलजेपी को 5 से 7 सीटें दी गई हैं, जबकि बिहार में यूपीए के लिए 4 से 6 सीटों का अनुमान लगाया गया है। बात झारखंड की करें तो न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी के लिए 9 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी एचएएसयू को सर्वे में 1 सीट दी गई है, जबकि एग्जिट पोल में कांग्रेस और जेएमएम को 2-2 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी के लिए 22 से 23 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। आइए अब ये जान लेते हैं पंजाब में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में पंजाब में बीजेपी और सहयोगी अकाली दल को 1-1 सीट दी गई है, जबकि कांग्रेस के लिए 10 सीटों का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो न्यूज 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 3 से 5 सीटें दी गई हैं, जबकि टीएमसी के लिए 36 से 38 सीटों का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो ये आपने राज्यवार देखा कि एग्जिट पोल में किस राज्य को कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही हैं। वहीं राज्यों के एग्जिट पोल में बिहार की बात करें तो न्यूज 18 इप्सॉस के एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है ये भी जान लीजिए। 7वें और अंतिम चरण का चुनाव 19 मई को समाप्त हो गया। इसके साथ ही लोकतंत्र के इस महापर्व के परिणाम का इंतजार भी शुरू हो गया। परिणाम 23 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें पूरे देश में बीजेपी को सहयोगियों के साथ 336 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं यूपीए को 82, जबकि अन्य के खाते में 124 सीटें जा रही है। हमारी टीम ने बिहार का भी सर्वे कराया। प्रदेश में 7 चरणों के दौरान कुल 40 सीटों पर मतदान हुआ। न्यूज 18 के सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को बम्पर सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 15 से 17 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि एलजेपी को 5 से 6, वहीं तीसरी सहयोगी जेडीयू के खाते में 12 से 14 सीटें जाती दिख रही है। बात यूपीए गठबंधन की करें तो आरजेडी के खाते में 2 से 4, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। 2014 में बीजेपी के पास 22, जबकि एलजेपी के पास 6, जबकि आरएलएसपी के पास 3 सीटें थी। लेकिन आरएलएसपी अब महागठबंधन का हिस्सा है। वहीं आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 1 और जेडीयू को 2 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू इस बार एनडीए का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन की क्या स्थिति रही वो हमने आपको दिखाया एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए। और अब बात झारखंड की कर लें तो झारखंड में भी न्यूज 18 इप्सॉस का एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये देख लीजिए, जिसमें एनडीए 10 का आंकड़ा छू रहा है। अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि 23 मई को मतगणना के बाद किसके सिर सजेगा ताज और किसका होगा बटाधार। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल का दौर शुरू हुआ और पूरे चुनाव के दौरान जो माहौल रहा, एग्जिट पोल का आंकड़ा भी वैसा ही उभर कर आया है। तमाम मीडिया ग्रुप के एग्जिट पोल में एक बार फिर मोदी सरकार का दावा किया जा रहा है। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 ने भी सर्वे किया, जिसमें एनडीए को छप्पड़ फाड़ बहुमत 336 के पास बताया गया है, जबकि यूपीए एक बार फिर डबल डिजिट में महज 82 के आसपास सिमटती दिख रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक सहयोगी आजसू की 1 सीट मिलाकर बीजेपी को 10 सीटें ही मिलती दिख रही है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं एग्जिट पोल में झारखंड में कांग्रेस का सूखा खत्म होता दिख रहा है और 7 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि 4 सीटों पर किस्मत आजमाने वाली जेएमएम को एक बार फिर से 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है।
वहीं 2 सीटों पर दाव लगाने वाले आरजेडी का लालटेन बुझता दिख रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट नहीं है। ऐसे में 23 मई के बाद ही तस्वीर बदल भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 के अलावा बाकी एजेंसियों ने भी अपने अपने सर्वे जारी किए हैं, जिसमें सभी एजेंसियों के बिहार के आंकड़े कमोबेश एक जैसे ही हैं, जबकि झारखंड के आंकड़ों में काफी अंतर है। दो 2019 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बिहार को लेकर सभी सर्वे एजेंसियों ने कमोबेश एक ही तरह के आंकड़े जारी किए हैं। सभी एजेंसियों के सर्वे में एनडीए बिहार की 2/3 सीटों पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस ने बिहार में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं। इनके मुताबिक बिहार में एनडीए 38 से 40 सीट लाकर महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर सकता है, जबकि महागठबंधन को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी नेल्सन के सर्वे में बिहार में एनडीए को 34 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन को 6 सीटें ही मिल रही हैं। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में बिहार में एनडीए को 32 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ वीएमआर ने बिहार में एनडीए को 30 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को मात्र 10 सीटें ही मिल रही हैं। रिपब्लिक टीवी सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 33 सीटें और महागठबंधन को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कई एजेंसियों के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, तो कई एजेंसियों ने एनडीए को सुपड़ा साफ करते हुए दिखाया है। टाइम्स नाउ वीएमआर ने झारखंड में एनडीए और यूपीए को 7-7 सीटें दी हैं, जबकि सी वोटर ने यूपीए को 8 सीट और एनडीए को 6 सीटें दी हैं, जबकि टुडे चाणक्य ने यूपीए को 4 और एनडीए को 10 सीटें दी हैं। अब की बार किस एजेंसी का एग्जिट पोल नतीजों के सबसे करीब होगा, ये 23 मई को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात यूपी की, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। वजह है माया अखिलेश का एक होकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना। तो चलिए देखते हैं कि यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी में अपने मिशन 73+ को पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा सामने है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें लगभग पूरा यूपी भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 IPSOS के एग्जिट पोल में बीजेपी और पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। वहीं महागठबंधन और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 59 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी को 9 से 10 और बीएसपी को 6 से 8 और आरएलडी को महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस को यहां एक बार फिर मायूसी हाथ लग सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिर्फ 1-2 सीट मिलती दिख रही है। राहुल गांधी ने बड़ी उम्मीदों के साथ प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी थी। इस उम्मीद से ये दोनों नेता देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करेंगे, लेकिन लगता है ये दोनों मिलकर भी कांग्रेस की डूबती नैया को नहीं बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप जो न्यूज़ 18 और इप्सोस का एग्जिट पोल देख रहे हैं, उसके पीछे कई दिनों की मेहनत है और इसके लिए सर्वे कई स्तरों पर किए गए हैं, जिसमें चुने गए मतदान केंद्रों पर वोटरों से इंटरव्यू किया गया और एग्जिट पोल के लिए आंकड़े इकट्ठा किए गए। देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल आपके सामने है और इस भरोसेमंद एग्जिट पोल के पीछे वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम आज कह रहे हैं कि 23 मई को जो नतीजे आएंगे वो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों के आसपास ही हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो प्रक्रिया जिसकी बदौलत हम अपने एग्जिट पोल को सबसे बेहतर होने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के लिए हमने देश भर के कई क्षेत्रों से अलग अलग स्तर पर सैंपल इकट्ठा किए। 28 राज्यों की 543 लोकसभा सीटों में से 199 सीटों पर सर्वे किया। इन 199 लोकसभा सीटों की 796 विधानसभा सीटों से डेटा लिया गया।
इन विधानसभा केंद्रों के 4,776 मतदान केंद्रों पर 1,21,542 वोटरों से जानकारी ली गई, जिसमें सर्वे के लिए चुने गए हर मतदान केंद्र पर 25 लोगों से इंटरव्यू किए गए। यहाँ हम बता दें कि हमने एग्जिट पोल के लिए सर्वे सभी चरणों में मतदान के दिन किया और मतदान के शुरू होने के बाद और मतदान खत्म होने से पहले ही हमने वोटरों से इंटरव्यू लिए ताकि सटीक एग्जिट पोल के लिए बेहतर आंकड़े सामने आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के हिमाचल और झारखंड प्रभारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एग्जिट पोल के नतीजों को सही बताया है। मंगल पांडे ने कहा कि हिमाचल और झारखंड में बीजेपी इतिहास को दोहराएगी। वहीं मंगल पांडे ने यह भी कहा कि जो एग्जिट पोल को लेकर टीवी और सोशल मीडिया बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो 23 मई को 3 बजे तक अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। मंगल पांडे को 56 दिनों की भागदौड़ के बाद थोड़ा वक्त मिला है, तो परिवार के साथ वो समय बिता रहे हैं। मंगल पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। इन सारे उछल कूद करने वाले नेताओं को जनता उनको कमरे में बंद कर देगी और जिसको जनता चाहती है कि वो सड़कों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नेतृत्व उस दिन सड़क पर विजय जुलूस लेके जनता को अपना स्नेह देने के लिए, जनता को आशीर्वाद देने के लिए, उनका शुभकामना व्यक्त करने के लिए बाहर रहेगी। 1.5 महीने के बाद आपको फुर्सत मिला है, लगातार आप चुनाव प्रचार में थे, झारखंड में थे, हिमाचल प्रदेश थे, बिहार में भी रहते थे, तो चुनाव प्रचार में रहते थे। परिवार को समय देंगे, क्या कुछ प्लान है? क्योंकि 2 दिन का भी वक्त है, 23 तारीख को फिर पूरे दिन आपको टीवी ही देखना है। लगभग 56 दिनों तक लगातार दिन रात प्रचार के काम में इन तीनों प्रांतों में घूमता रहा। स्वाभाविक रूप से ये 56 दिन की जो मेरी जिम्मेवारी थी वो इसी काम के लिए थी और मुझे यही काम करना भी था। मैंने किया भी जितनी ताकत क्षमता थी और अपने नेतृत्व से हम लोगों ने सीखा है कि कहीं थकना नहीं चाहिए और कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो हम थकते रुकते नहीं हैं, लेकिन चूंकि अब परिणाम आने में 3 दिन 4 दिन की देरी है, तो 4 दिन थोड़ा स्थिर सा जैसा हो गया है और इस 4 दिन में थोड़ा परिवार के साथ भी समय देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे 2 राज्यों के प्रभारी हैं, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के। इन्हें उम्मीद है कि पिछली बार से बेहतर रिजल्ट आएगा। एग्जिट पोल ने बेहतर रिजल्ट दिखाया है, उसी पर रिजल्ट भी आने वाला है और साथ ही समय मिला है तो परिवार के साथ सिनेमा भी देखेंगे, थोड़ा वक्त परिवार को भी देंगे। कैंसन नीलमणि के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो एग्जिट पोल के आए नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए और आश्वस्तता जाहिर करते हुए भी मंगल पांडे रांची पहुंची आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि महागठबंधन को एग्जिट पोल में नहीं, जनता पर उन्हें भरोसा है। एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती आरजेडी और वहीं पार्टी नेताओं का इंतजार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है। लोग महागठबंधन के लोग इसमें विश्वास नहीं रखते, इसमें विश्वास नहीं करते। देखा आपने एग्जिट पोल आया था 2015 का विधानसभा का चुनाव, तो हम लोग जनता में और जनता ने जो अपना मूड बना रखा है, जनता में विश्वास है। एग्जिट पोल पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, एक बात ये जो नीतीश जी फिर से एक नया जो बिहार के बिल्कुल उनको ये लगने लगा है कि बिहार की जनता ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको वोट नहीं किया, तो अब बहाना ढूंढ रहे हैं फिर से दोबारा पलटी मारने के लिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले 23 को आएंगे, लेकिन 19 मई को आए तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि देश भर में मोदी लहर है। एग्जिट पोल के इन नतीजों ने जहां एनडीए नेताओं के चेहरों को खिला दिया है, तो वहीं विपक्ष इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। कितनी भयावह हार उनकी हो सकती है, विपक्षी नेताओं को अब भी 23 मई का इंतजार है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन देश भर के तमाम चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल की बात करें तो भारी बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है। यही नहीं, बिहार की 40 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे भी महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ाने वाले हैं, जबकि एनडीए नेताओं की खुशी चौगुनी हो चुकी है। सबका कहना है कि देश में मोदी की साइलेंट सुनामी चल रही है। जो एग्जिट पोल है ना, तो उससे जो होगा एक्चुअल रिजल्ट आएगा, उससे एनडीए का सीट बढ़ेगा ही, उससे घटने वाला है नहीं। जातीय हित टूटे हैं, राष्ट्र हित ऊपर रहा है। देश की हर जात के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने तय किया कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री जो देश को मिला है उसे खोना नहीं है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं,
आपके न्यूज 18 के सरकार ने जो कार्य किए, सरकार की जो प्रतिबद्धताएं थी, उसको देखते हुए और सामने कोई वायबल अल्टरनेटिव के अभाव में भी जनता ने वर्डिक्ट। एग्जिट पोल के नतीजों में पूरी तरह से धराशायी हो चुका विपक्ष किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं कि 23 मई को आने वाला परिणाम उन सबके लिए इतना भयानक होगा। अब कोई एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई 23 तक इंतजार करने की नसीहत दे रहा है। मेरा अंदाजा यह है कि देश बहुत बेचैन है और ये जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है ये इसका कोई मायने नहीं है। इस देश में किसी तरह का एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता। लाखों जातियां हैं यहाँ, इतना अंतर्विरोध है कि इनके कोई एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं है। ना मैंने पहले कभी विश्वास। जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से जो एग्जिट पोल का नतीजा है उस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? जितने भी एजेंसियां हैं, जिसने भी इसको कंडक्ट किया है, वो पिछले 5 साल से ही काम कर रहे हैं, बीजेपी के ही पक्ष में दे रहे हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा उनके एग्जिट पोल के रिजल्ट को देखकर। शुक्र मनाइए कि 500 से ज्यादा सीट नहीं दी है बीजेपी को, नहीं तो ये भी कर सकते थे। विपक्ष को एग्जिट पोल पर सवाल उठाने का पूरा हक है क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट तो है नहीं और सच ये भी है कि कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी की सभी सर्वे एजेंसियां फेल हो जाएंगी? वैसे तो इसका जवाब 23 को ही मिलेगा, लेकिन इन एग्जिट पोल्स ने हवा किस तरफ बह रही है इसका इशारा तो कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।